सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय। मैं मास्टर होशियार सिंह मेरे कैमरामैन साथी दीपक वर्मा के साथ मौजूद हूँ बाबा जयराम दास जी महाराज की पवित्र धरती पाली में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीजीआरडी न्यूज चैनल हमेशा से वो खबरें दिखाता है जो समाज के लिए केवल और केवल पॉजिटिव होती हैं और एक सकारात्मक सोच है वो पूरे समाज में वो फैलाती है। और वहीं उसके साथ साथ बाबा जयराम दास जी से संबंधित वो रहस्य आपके सामने हमेशा लेकर के आती है जो आज तक किसी भी चैनल ने या किसी भी व्यक्ति ने आपको नहीं बताए हैं। बिल्कुल इसी कड़ी में आप देख पा रहे हैं कि आज यहाँ भीड़ काफी है। और जैसे हमने इस रोड से हम गुजर रहे थे तो हमने देखा यहाँ काफी भीड़ थी, तो हम इस भीड़ का कारण इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है। हम देख पा रहे हैं कि गांव के जो गणमान्य जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और संदीप जी भी मौजूद हैं, यहाँ पर रामवीर सिंह मौजूद है, राकेश ये सभी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आज वो इस इतनी भीड़ में यहाँ क्यों खड़े हैं, उसका कारण क्या है। रामवीर सिंह, सबसे पहले तो बीजीआरडी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। स्वागत है जी। सर, जहां तक मैं बात करूं भीड़ की, यहाँ इतने लोग जो हैं वो क्यों खड़े हैं, क्या कारण है? वो क्या है मास्टर जी की 17वीं सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता थी जी उसके अंदर अपने गांव के दो बच्चे जी एक तो मेरा भतीजा जी राकेश का लड़का जी एक नरेश का लड़का जी दोनों पार्टिसिपेट किया है त्रिपुरा की तरफ से। जी तो वो आ रहे थे उनको लाने के लिए उनके स्वागत के लिए बिल्कुल ये सभी आदमी इकट्ठे हुए हैं। बिल्कुल, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि बीजीआरडी न्यूज चैनल हमेशा से वो खबरें दिखाता है जो हमारे इलाके में पहली बार होती हैं, और बिल्कुल पहली बार ही हुआ है हमारे इलाके की। अगर बात करें कि नेशनल स्तर पर आज तक कोई खिलाड़ी नहीं हुआ है, और बाबा जयराम दास जी महाराज की इस तपोभूमि पर एक बार फिर एक बड़ा धमाका हुआ है और गांव के ही दो बच्चों ने नेशनल खेल करके ने रिकॉर्ड बनाया। इसी कड़ी में मौजूद हैं मेरे साथ संजय। संजय, आज आज ये जो ये भीड़ है इसका थोड़ा सा विस्तृत आप हमारे दर्शकों को बताएं। मास्टर जी, जो 17वीं राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता थी जो कि अहमदनगर में 21 से 23 तारीख तक अभी चली थी, तो उसमें पाली गांव के दो बच्चे, एक मेरे चाचा जी का लड़का है अतुल और एक है विजय, गांव पाली से, दोनों ने उसमें केयर किया है। तो आज वो वहां से खेल करके राष्ट्रीय स्तर पर गांव में पहली बार ही, इससे पहले राष्ट्रीय किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो उनके स्वागत की तैयारी है। अभी उन्हीं को स्वागत करके लेके आएंगे। देखिए दर्शकों, हम भी आप सभी के साथ चलते हैं उन हमारे करीम को रिसीव करने के लिए। 17वीं चैंपियनशिप कबड्डी चैंपियनशिप के जो खिलाड़ी हैं जो बाबा जयराम दास जी महाराज की पवित्र धरा से जो खेले हैं वो अभी अभी हमारे यहाँ बाबा जयराम दास जी महाराज के द्वार पर पहुँचे हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ग्रामीणों में बहुत भारी उत्साह है, जोश है, क्योंकि उनकी धरती के एक लालन, दो लालों ने उनका नाम रोशन किया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर गांव के सरपंच, मंदिर कमेटी के प्रधान और गांव के अन्य जो गणमान्य व्यक्ति हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और गांव के बच्चे से लेकर बूढ़े तक नौजवान साथी हैं वो इस समय बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, क्योंकि उनके गांव के इन दो बच्चों ने उनके गांव का नाम रोशन किया है। इसी बीच स्वागत की कड़ी में राजेश जी गोयल गांव के सरपंच से इन बच्चों का स्वागत करते हुए फूल मालाओं के साथ, और वहीं सरपंच साहब ने 5100 रुपए की जो माला है वो पहना करके ना दोनों ही बच्चों का हौसला है वो अफजाई किया है। बिल्कुल आज हमारे लिए और आप सब के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला दिन है, क्योंकि हमारे इलाके की अगर हम बात करें तो इस तरह की प्रतियोगिता में किसी भी बच्चे की आज तक सफलता हासिल नहीं की है। वैसे भी ये बाबा जयराम दास जी महाराज की तपोभूमि है, यहाँ पर हर दिन नए नए चमत्कार होते रहते हैं। जहाँ तक हम बात करें, कुछ दिन पहले मयंक जो कि केबीसी के अंदर कौन बनेगा करोड़पति में विजेता बने थे, उसी तरह से असिस्टेंट साइंटिस्ट जो कविता तंवर थी वो इसी गांव की थी। सीजीएल पास करने वाली बेटी भी यहाँ की थी। ये सब जो रिकॉर्ड हैं ये बाबा जयराम दास जी महाराज के चरणों में बने हैं। लगातार स्वागत की इस कड़ी में गांव के जो बच्चे, बूढ़े, नौजवान साथी बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल काशीराम पंडित जी भी बच्चों को अपना शुभ आशीर्वाद देते हुए, डेलीगेट शिव कुमार, विक्रम सिंह,
बिल्कुल विष्णु पार्षद भी यहाँ पर बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और बिल्कुल आप देख रहे हैं डीपी शैलेंद्र सिंह, जिनके ऊपर गांव की जो कबड्डी का जो कार्यभार है उनके हाथों में रहता है। प्रदीप जो है वो उनके हाथों में रहता है। उनके मार्गदर्शन से ये सब हो पाया है। और बिल्कुल जैसा कि आप जब तक मैं आपको बताऊं कि मंदिर कमेटी ने अब की बार लगभग 10 लाख की लागत से इंडोर जो स्टेडियम कबड्डी का बनाया था, उसकी जो आउटपुट है वो आनी अभी शुरू हो गई है। बिल्कुल जैसे ही आपने देखा है कि मंदिर कमेटी ने खेलों को बढ़ाने के लिए यहाँ के युवाओं के अंदर जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, उन प्रतिभाओं को निखारने के लिए लगातार कार्यरत हैं और उनके आउटपुट हैं अभी आने लगे हैं। बिल्कुल बीजीआरडी न्यूज चैनल भी आप सभी पेरेंट्स से ये अपील करती है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनकी रुचि के अनुसार खेलों की ओर जरूर अग्रसर करें, लेकर जाएं, उनको सपोर्ट करें और बच्चे की इच्छा के अनुसार ही उनको आगे बढ़ने का मौका बिल्कुल दें। ये नहीं कि बच्चा अगर आपका पढ़ाई में कमजोर है, उसमें उनके अंदर और कोई प्रतिभा है तो उनको निखारने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल दोनों ही गांव के जो बेटे हैं वो बाबा जयराम दास जी महाराज के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि बाबा जयराम दास जी महाराज का ही आशीर्वाद है कि आज इनको वो सफलता मिली है। गांव के सरपंच और रामवीर सिंह लगातार बाबा जयराम दास जी महाराज के नारों को जयकारा लगाते हुए यहाँ पर मौजूद हैं। नरेश सिंह, जहाँ तक मैं इन बच्चों की बात करूं, एक जो बच्चा है अतुल है, वो राकेश उर्फ तारा का बेटा है। दूसरा है नरेश उर्फ भगत जी जिन्हें कहते हैं, उनका बेटा है। दोनों ही बेटों को हम बाबा जयराम दास जी महाराज की इस तपों भूमि पर विजयी होकर लौटने पर बीजीआरडी न्यूज चैनल उनका हार्दिक स्वागत करती है, लगातार बाबा के चरणों की ओर बढ़ते हुए और बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर मौजूद होते हुए और ये बाबा के चरणों में नतमस्तक होते हुए और धन्यवाद किया इन्होंने बाबा जयराम दास जी महाराज का कि उन्हीं के आशीर्वाद और उन्हीं की कृपा से ये सब हो पाया है। धन्य है वो जननी, धन्य है वो माता पिता जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया है और बाबा जयराम दास जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और इसी आशीर्वाद की बदौलत आज उन्होंने अपने माँ बाप का, अपने गांव का और अपने इलाके का ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अपने नाम का वो डंका बजाया है। बिल्कुल लगातार बाबा जयराम दास जी महाराज के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हुए और बाबा को प्रसाद चढ़ाते हुए दोनों ही बच्चे, और हम बाबा जयराम दास जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि बाबा जयराम दास जी महाराज इन बच्चों को बुलंद ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। और बीजीआरडी न्यूज चैनल भी हमेशा से यही चाहता है कि गांव के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं वो इस तरह से आगे आएं। और बिल्कुल आज आप सभी के लिए बच्चों ने बाबा जयराम दास जी महाराज का इस सफलता पर धन्यवाद किया। और आप सभी से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये जो इन बच्चों के द्वारा जो दिया गया जो संदेश है वो हर घर तक पहुंचे, हर पेरेंट्स के पास पहुंचे। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा जयराम दास।